आपको खुश होना चाहिए। महिला में इतनी ताकत है, महिला शक्ति में इतनी है कि बीजेपी सरकार हिला दी। 56 इंच का सीना और कोट, दोनों के शब्द अगर एक ही जैसे हों तो यही तो माना जाएगा ना कि दोनों। तो बहुत पहले लग गया था, आप अभी की बात कर रहे हो। प्रश्न चिन्ह तो उसी दिन लग गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। 4 सीनियर भांड हैं, भांड। भांड का मतलब ये होता है कि जो उनका राजा है उस राजा की प्रशंसा करना, चाहे बर्बाद हो रहा हो देश, चाहे लोग मर रहे हो, फिर भी भांड कहेगा नहीं बहुत बढ़िया हो रहा। सरकार की तो सारी दाल ही काली होती है। थोड़ा ऊंचा कर लो। अदालत ने कमेटी क्यों गठित की? जब काला कानून था आप भी अधिवक्ता हैं और वहाँ भी पैरवी कर रहे हैं और भी अधिवक्ता करते हैं, फिर अदालत ने टीम गठित क्यों की? नहीं, देखिए, अदालत ने जो टीम गठित की है वो टीम बड़ी अजीब है। मतलब उसको गठित करने का एक तरीका होना चाहिए। देखिए, न्याय की एक जो सबसे बड़ी एक तरीका होता है, उसमें जो लोग जिनको आप न्याय करने वाला बनाओ या यूं कहो कि भैया फैसला तुम्हें देना है, उसमें बिल्कुल निष्पक्ष लोग होने चाहिए। वो किसी भी एक पक्ष के मानने वाले नहीं होने चाहिए, ना इसका ना उसका। वो किसी की नहीं मानते, जो सच है वो सामने आए और वो फैसला वो दें। अब आप देखिए कि जिन लोगों को कमेटी में रखा गया वो चारों लोग नंबर 1 तो कानून के जानने वाले नहीं हैं और सलाह सुप्रीम कोर्ट कानून पर मांग रही है और कह ये रही है कि कमेटी हमने अपने लिए बनाई है और ये बताएगी कि इनमें से किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। दूसरा, जो कमेटी है वो पूरी तरह से एक पक्षी है। मतलब ये कि चारों के चारों लोग वो इन कानूनों को सही मानते हैं, इन कानूनों की वकालत करते रहे हैं, इसके फेवर में मीडिया पर बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं आर्टिकल वगैरह। तो मतलब ये है कि जो लोग कानून को सही बना रहे हैं, आप उन्हीं को जो है ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो इसमें बताओ कि क्या हटेगा। तो सीधी सी बात है, तो पहले ही दिन मालूम है कि इसमें से कुछ भी नहीं हटेगा, सभी कुछ ठीक है, यही तो होगा ना होगा। दूसरी बात ये है, आप जो कह रहे हैं उसको कहने से पहले आपको सोचना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उस अधिकार क्षेत्र में ही काम कर सकती है ना। उन्हें जो डिसाइड करना था ये कानून संवैधानिक वैधता रखते हैं या नहीं रखते, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, ये तय करना था। इसका मतलब ये है कि ये तय करना था क्या इन कानूनों को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है या नहीं। दूसरा, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों का अधिकार छीन के तो कानून नहीं बनाए। तीसरा, क्या ये कानून देश के हित में है, ये काम करना था। और इसके लिए क्योंकि पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है, रात दिन सुनवाई करनी थी, हर दिन कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी थी। 10 दिन का तो कमेटी को समय दे दिया, 2 महीने की डेट लगा दी, तो समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि इसमें क्या हटाया जा सकता है, मतलब ये कि आप संशोधन की बात कर रहे हो और संशोधन का मतलब यह है जो सरकार कह रही है वो ये आप बात कर रहे हो। तो सरकार और कोर्ट दोनों के शब्द अगर एक ही जैसे हों तो यही तो माना जाएगा ना कि दोनों मिले हुए हैं, या ये माना जाएगा कि भैया सरकार जो चाह रही है वही ये जो कोर्ट है वो कह रही है, तो न्याय कहाँ हुआ? हो गया ना साहब, ये है स्थिति इसकी। ये माना जाए फिर तो कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। नहीं, प्रश्न चिन्ह तो बहुत पहले लग गया था, आप अभी की बात कर रहे हो। प्रश्न चिन्ह तो उसी दिन लग गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। 4 सीनियर जजेस, उसी समय 3 साल पहले ही ये प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन उसके बाद तो बहुत चीजें हो गई और आपने देखा है कि जो जरूरी मुद्दे देश के थे वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो कि तो पड़े हैं। 1.5 साल हो गई, किसी पर सुनवाई नहीं है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड आप समझते हो क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड वो है कि सरकार ने एक बॉन्ड जारी किए हैं, उस बॉन्ड में 1 करोड़ रुपए से कम का बॉन्ड नहीं है, अधिक से अधिक कितने का हो सकता है। वो बॉन्ड है चंदा लेने के, और चंदा उसमें यह है कि किसने दिया है, कितना दिया है, इसका कभी किसी को पता नहीं लगेगा, है नहीं है। तो उसमें हुआ क्या है, 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से और उनमें से 95% चंदा बीजेपी को गया। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा मिला है इलेक्शन के लिए, लेकिन किसने दिया है ये पता नहीं है।
इससे संबंधित मुद्दा अभी तक पड़ा हुआ है। ये वही सरकार थी ना भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार किया है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा भाई जो आप कर रहे हो। दूसरा, अगर आप देखें तो जो कश्मीर का मुद्दा है वो अभी तक भी ज्यों की त्यों पड़ा है, उस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ। साथ में जिस तरह से जो रंजन गोगोई जाते जाते जो उसका राफेल का मामला था कैसे खत्म करके चले गए, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैसला नहीं किया तो लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सच्चाई मालूम है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज से नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर पिछले कम से कम 3 साल से तो लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि जो सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं उन्हें वो कैसे खत्म करे। लोगों को दंड देकर नहीं, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है कोर्ट, वो मुकदमे चलाकर नहीं, बल्कि अपने आप में सुधार करके न्याय उसका ऐसा होना चाहिए जो न केवल किया जाए बल्कि लोगों को दिखे और लोग अपने आप कहें हाँ न्याय हुआ। पर भैया न्याय तो हुआ नहीं, और इस अन्याय का सबसे बड़ा एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जो अयोध्या मामले में यानी बाबरी मस्जिद वाले में फैसला हुआ। उससे बड़ा अन्याय जो साफ दिख रहा है कहीं नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, न वहां पे मंदिर था न वहां पे पूजा होती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने माना वहां मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई। फिर भी सर देखिए, पहले सर एक मिनट, फिर भी उन्हीं को जो है वो सौंप दी गई जिनके पास कोई सबूत नहीं था। तो अन्याय जो लगातार हो रहा है, सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हुए। सर अब किसान कौन सी कूटनीति को अपनाए जिसमें अधिवक्ता भी साथ है, वो कानून भी साथ आ जाए और सरकार को भी झुकना पड़े? नहीं, कूटनीति तो किसान ने अपना रखी है, पर कोई भी कूटनीति है तो वो आपको क्यों बताई जाए भाई। कूटनीति बताने की चीज थोड़ी होती है, कूटनीति तो इस्तेमाल करने की चीज हो गई। तो सर किसानों की मांग है, किसानों की मांग थी कि बिल वापस करने की, और जो सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष कह रही है भी काला क्या है, और 11 दौर की वार्ता होगी, अभी तो उन्हें काले बिल की मालूम नहीं है। मैंने बताया तो कि भैंस खड़ी करके ये पूछो जो काला क्या है। देखिए बात ये है, आज का जो चक्का जाम है 3 जगह को छोड़ के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को, पूरे देश में हुआ है। और अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे मीडिया पे जो आ रही हैं, उनसे साफ है कि चक्का जाम पूरी तरह से सफल है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। आगे क्या होगा ये समय समय पर आपको बताया जाता रहेगा कि हमारे कदम कौन सा है। सर इसके लिए बधाई दो यार सरकार। नरेंद्र सिंह तोमर वही तो काम बढ़िया कर रही है। सर नरेंद्र सिंह तोमर ये भी बोल रहे हैं संसद में साफ साफ कि जो अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कानून में गलती है, ये बात भी बोल रहे हैं वो। नहीं, क्या अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं वो? जो अमेंडमेंट आप करने के लिए बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कानून में कोई गलती नहीं है। देखिए मैम, अगर मैं अपने आप में कहता रहूं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप मानते रहिए आप सही हैं। बात यह होती है तरीके की, जो कानून है उस कानून को बताएं और ये फैसला उन लोगों पर छोड़ें जिन लोगों के लिए आप कानून बना रहे हैं। और वो जितने भी लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि कानून गलत है, हमें कानून नहीं चाहिए, इस कानून को वापस करो। इसे ऐसे समझो आप कि माना मैंने जो है जबरदस्ती मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये कोट पहनो, आप कह रहे हो नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा, नहीं मैं कह रहा हूं नहीं पहनना पड़ेगा तुम्हें कोट, ये मैं दे रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कह रहा मैं पहनता ही नहीं यार कोट, जबरदस्ती है क्या? आप क्या कहोगे आप? सर एक कहावत ये यही है, कानून किसान ने मांगा नहीं, कानून के विषय में किसान से कोई चर्चा नहीं हुई, फिर भी जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप किस कानून को ये आपके लिए बढ़िया है, लेकिन ये नहीं बता रहे कानून क्या है। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है, एक मिनट, सरकार ये बात कर रही है कानून इससे जो किसानों का भला होगा। बहुत सिंपल सी बात है मैम, अगर 2 गुणा 2 बताया जाए, 4 ना लिखा जाए तो हर कोई जानता है 2 गुणा 2 का मतलब 4 है, यही है ना। अगर 4 माइनस 2 कहा जाए तो हर कोई जान जाएगा, आगे 2 भी ना लिखा जाए, कि 4 माइनस 2 का मतलब 2 है। जो प्रभाव है कानूनों का वो सबको नजर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैंने बार बार बताया है, इस देश को पूरी तरह से तबाह कर देगा वो जो इसका प्रभाव कानून का होगा, और सरकार यही नहीं बता रही। जबकि मैंने कहा सरकार का काम ये है कि सरकार लोगों को बताए।
सर रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं और बार बार किसान उनके रास्ते में फूल बो रहे हैं। फूल कब तक बोए जाएंगे? जब तक जो है आंदोलन चलेगा हम तो फूल ही बोते रहेंगे भैया। हम तो किसान आदमी, कांटे तो बो नहीं सकते भाई, कांटे तो सरकारी बो रही भाई। सर कृषि मंत्री जी ने कहा कि इस कानून में जितने संशोधन की जरूरत थी हमने कर दी है, आगे और भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किसान इसकी भलाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं, उनको बुराई नजर आती। क्या नहीं, अब बहुत मैंने आपको बता दिया, अभी पता है नहीं, आपने देखा नहीं, ये पूरा कानून ही खराब है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इससे कम पे कोई समझौता हाँ नहीं। सर, एक तरह से जब देखा जा रहा है कि जितने भी फिल्म स्टार है, क्रिकेटर है, बस जब एक ट्वीट से रिहाना ने किया और भी बहुत लोगों ने किया तो यहाँ पर हमारे अंदरूनी मामला हो गया। जब यहाँ पर 100 से अधिक किसानों की शहादत हो जाती है तब ये स्टार सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार और ये कहाँ चले जाते हैं? नहीं, इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक बढ़िया वो देख रहा था, आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ उससे बढ़िया कुछ मैंने नहीं सुना, और शायद वही शब्द मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आपने आर्टिकल 19 देखा है अनिल जी का? उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। ये सारे के सारे भांड हैं, भांड। भांड का मतलब ये होता है कि जो उनका राजा है उस राजा की प्रशंसा करना, चाहे बर्बाद हो रहा हो देश, चाहे लोग मर रहे हो, फिर भी भांड कहेगा नहीं बहुत बढ़िया हो रहा। तो ये सारे के सारे भांड हैं। ये पैसा लेके सरकार से, ये सरकार की दया पर निर्भर होके, ये कलाकार नाम की चीज नहीं है, सारे के सारे भांड हैं और ये सरकार के सामने नाच रहे हैं। जैसे वो बंदर बंदरिया का नाच होता है ना, तो डुगरी को कोई बचाता और वो नाचते रहते हैं। ये सब ऐसे ही है। कंगना को तो छोड़ो, उसने तो विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, ये कोई भी है, इन्होंने किसी ने कानून नहीं पढ़ा। और अफसोस ये है कि जिस व्यक्ति ने कानून नहीं पढ़ा और वो बिना जाने बिना समझे किसानों को देशद्रोही कहे, तो मैं आपके माध्यम से सीधा कह सकता हूं, अगर इस देश में कोई देशद्रोही है तो इस देश की बीजेपी सरकार और इस बीजेपी सरकार की गुलामी करने वाले, उसके तलवे चाटने वाले, उसकी जो मतलब भक्ति करने वाले, वो सारे के सारे भांड, वो सब देशद्रोही। ये सवाल का जवाब अभी आधा है। अभी और सुनो आप, ये सारे के सारे उस समय नहीं बोलते जिस समय अनुच्छेद 370 को हटाया गया, है नहीं है? जब अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद में जब हल्ला मचा कि यहाँ पे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, 80 लाख की आबादी को आपने कैद करके रख दिया। जब पूरी दुनिया में हल्ला मचा, यही मोदी जी की सरकार, इन्हीं की एक जो व्यक्ति हैं, वो वहां से यूरोपियन यूनियन के 25 सांसदों को यहाँ लाए, कश्मीर में घुमाया, उन्हें दिखाया, ताकि दुनिया को बता सके कि यहाँ पे कोई मानव अधिकार का हनन नहीं हो रहा। ये भांड सारे के सारे तब कहाँ गए थे? तब क्या देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था? नहीं था। दूसरा, खुद मोदी जी जाके ट्रंप का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हाउडी मोदी देखा था, अब की बार ट्रंप सरकार ये किया ना। एक देश का प्रधानमंत्री जाके दूसरे देश में एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार करे, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात होगी क्या? उस समय वो देश का आंतरिक मामला नहीं था जो आप वहां जाके कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैंने वो बताया ना कि वो बिल्कुल सही अनिल जी ने शब्द इस्तेमाल किया है, ये भांड है सारे के सारे, और सब के सब सिर्फ सरकार की प्रशंसा में ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने किसानों के लिए ट्वीट किया है कि जिस तरह का जो देखा जा रहा है यहाँ पर मानवाधिकार हनन नहीं होना चाहिए। तो क्या देखते, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये चेतावनी है, ये चेतावनी है, और उन्होंने ये सारी सब कुछ देखने के बाद हुई है। 26 तारीख की घटना भी देखी है, और उससे भी कहीं ज्यादा जो आप देख रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी बैरिकेड लगा रखी है, कटीले तार लगा रखे हैं, दीवारें बना दी हैं, कीलें लगा रखी हैं, और कीलें यहां से तो उखाड़ भी ली, थूक के चाटने वाली सरकार यही काम करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं दुनिया को नजर आ रही हैं, इसीलिए दुनिया के वो लोग जो मानव अधिकारों के पक्षधर हैं, मानव अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं, और दुनिया में किसी के साथ भी कहीं अन्याय अत्याचार होता है उस पर वो आवाज उठाते हैं, उन्हीं लोगों की ये आवाजें हैं, इसीलिए दुनिया के लोग बोल रहे हैं। गोदी मीडिया में चलाया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले तो चल रहा था नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग, अब इंटरनेशनल टुकड़े तो इतने दिन में तरक्की नहीं होगी यार, तुम भी कमाल बात कर रहे हो। आप बोल रहे हैं कि किसी कानून किसी ने नहीं पढ़ा। मुझे जहाँ तक जानकारी है, अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ कैलिफोर्निया में
आप अपने बैकयार्ड में अगर टमाटर लगाने हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और क्या कहते हैं कि घास के सिवा आप कुछ नहीं लगा सकते। तो क्या इस कानून में इस तरह का कुछ प्रावधान है? अभी भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है। अमेरिका का उदाहरण दे दिया, और अमेरिका का उदाहरण दे रहे हो तो ये भी सुन लो। अमेरिका का उदाहरण दे रहे हो तो ये भी सुन लो, सब लोग सुने। अरे सुनो यार, ये सही है। अब सुनो इसके आगे। अमेरिका में किसान को, एक किसान को 22 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, 22 लाख। और हमारे देश में मात्र 16,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप लागू करना चाहते हो तो इतनी सब्सिडी किसान को दो आप। सर मैं आप नहीं दे रहे। नहीं, ओपिनियन का ये सही बात है, इसमें करने की क्या जरूरत है? सर रिहाना के ट्वीट पे रिहाना ने किसानों का समर्थन किया तो उसको बोल रहे हैं कि उसने 18 करोड़ रुपए लिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कितने भी कहते, 18 तो कम ही, एक जीरो और लगाते थे, एक तो 180 करोड़ कहते। आपको खुश होना चाहिए, महिला में इतनी ताकत है, महिला शक्ति में इतनी है कि बीजेपी सरकार हिला दी। 56 इंच का सीना हिल गया एक ट्वीट ने। देखिए, बीजेपी के पास में सिवाय लोगों पर आरोप लगाने के और जाति और धर्म का ठप्पा लगाने के दूसरा कोई और काम नहीं है बीजेपी का।